गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे इसका अगला 9th क्वेश्चन। ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लंबा बेटा, और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इसमें अभी 2 क्वेश्चन हो रहते हैं। गति से आप क्या समझते हैं और शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। और आज का हमारा क्वेश्चन है सहनशीलता से क्या अभिप्राय है, इसकी किस्मों और उपयोगिता का महत्ता का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे इसके रहते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। सहनशीलता से क्या अभिप्राय है, इसकी किस्मों और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, सहन क्षमता और सहनशीलता क्या है, इसके प्रकारों और भेदों का वर्णन कीजिए। इसको बेटा 2 तरह से पूछा जा सकता है। तो सहनशीलता और क्षमता का अर्थ। सहनशीलता या क्षमता शक्ति की ही तरह एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यानी जिस तरह हमारे शरीर में शक्ति है, इसी तरह से सहनशीलता भी हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण योग्यता है। यह एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होती है। यानी अगर सहनशीलता है तो हमें थकावट नहीं होगी। साधारण शब्दों में एक खिलाड़ी की यह योग्यता है कि जिसके साथ खिलाड़ी बिना किसी थकावट के क्रिया कर सकते हैं। बेटा सहनशीलता का मतलब है कि धैर्य से अच्छे से धीरे धीरे कार्य को करना। अगर हम तेजी से करेंगे, ज़्यादा शक्ति का प्रयोग लगा करेंगे तो हमें थकावट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम धीरे धीरे सहनशीलता से करेंगे तो हमें ना थकावट होगी, ना हमारी शक्ति कम होगी। इसी कारण इसे क्या होगी, ये थकावट के विरुद्ध है। जिसके साथ खिलाड़ी बिना थकावट के क्रिया कर सकता है, यानी काम कर सकता है अगर वो धीरे धीरे करेगा तो। वास्तव में गति या भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थिर रखने और व्यक्ति के शरीर का संचरात्मक क्षमता को उसकी सहन क्षमता कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ को देरी तक करना, यानी दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है तो लंबा दौड़ना है। भार है तो भार को उठा के रखना है तो ज़्यादा देर तक उठाए रहने की क्षमता है। यही सहन क्षमता है और सहनशीलता। अब है सहनशीलता की किस्में या भेद। सहनशीलता की 3 किस्में हैं, या इनको भेद कर सकते हैं। पहला है बुनियादी और मौलिक सहनशीलता। बुनियादी सहनशीलता को एरोबिक सहनशीलता भी कहते हैं। यह वह क्षमता है जो धीरे से मध्यम गति के साथ क्रिया करने से होने वाली थकावट पर नियंत्रण करता है। यानी यह वह क्षमता है जो मध्यम गति की क्रिया हम करते हैं तो उसमें थकावट पर नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत जॉगिंग और साइकिलिंग आदि क्रियाएं आती हैं। इसके अंदर जैसे जॉगिंग कर लिया हमने, जॉगिंग का धीरे धीरे भागना, और साइकिलिंग यानी साइकिल पे एक्सरसाइज। दूसरा पॉइंट है बेटे इसका साधारण सहनशीलता। भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं, चाहे वह एरोबिक्स हों या अनएरोबिक्स हों, उनके दौरान
आई थकावट पर नियंत्रण करने वाली क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। यानी हमें किसी भी तरह की अगर एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स या एरोबिक्स, तो उस पर जो नियंत्रण लाती है उसको, उस क्षमता को साधारण सहनशीलता कहते हैं। साधारण सहनशीलता और बुनियादी सहनशीलता में अंतर। बुनियादी सहनशीलता एरोबिक्स व्यायामों पर आधारित है, जैसे जॉगिंग और साइकिलिंग, जबकि असाधारण सहनशीलता एरोबिक्स और अनएरोबिक्स व्यायामों को बिना किसी थकावट के लंबे समय तक करने की योग्यता है। यानी जो चाहे वो एरोबिक्स करो चाहे अनएरोबिक्स करो, दोनों में ही लंबे समय तक बिना थकावट करे। नंबर 3 है बेटा विशेष सहनशीलता। विशेष खेलों में थकावट का प्रतिरोध करने वाली योग्यता विशेष सहनशीलता है। यानी जो खेलों में थकावट होती है उसका प्रतिरोध, यानी उसको बिना थकावट करे हुए, जबकि जिस तरह यह स्वाभाविक रूप से थकावट भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी अलग अलग खेलों में अलग अलग तरह की थकावट होती है, उसी तरह सहनशीलता भी भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग खेलों में अलग अलग तरह की सहनशीलता होती है। इसको शक्ति सहनशीलता भी कहते हैं। इसका प्रयोग लंबी दूरी की दौड़, तैराकी, मैराथन दौड़ें तथा आदि काफ़ी हद तक किया जाता है। यानी लंबी दूरी है, तैराकी है, मैराथन है, इसमें ये विशेष सहनशीलता काम आती है। तो ये थे हमारे बेटा सहनशीलता के किस्म और भेद। अब है सहनशीलता की महत्ता और उपयोगिता। सहनशीलता प्रत्येक खेल में अच्छी कुशलता के लिए महत्वपूर्ण योग्यता है, जो निम्न प्रकार की है। नंबर 1, एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन करके उसकी कुशलता को बढ़ा सकता है। ये हमने अभी भी, यानी अच्छी तरह का प्रशिक्षण या उसकी कोचिंग अच्छी तरह से लेता है तो अपनी कुशलता को बढ़ा सकता है। अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी प्रतियोगिता के समय चौकन्ना रहता है, उसका पूरा ध्यान रहता है कि ताकि चोट से बचे, यानी वो चौकन्ना भी रहेगा और चोटासी से भी अपनी रक्षा करेगा। नंबर 3 पॉइंट है बेटा लंबे समय वाले खेलों में तकनीक कार्यकुशलता और सहनशीलता पर आधारित होती है। जो लंबे समय तक खेले जाने वाले खेल होते हैं उसमें कार्यकुशलता, उसकी कार्य करने की, और सहनशीलता दोनों इसी पर आधारित होती है। नंबर 4 पॉइंट है बेटा सहनशीलता खिलाड़ियों को मुकाबले के दौरान सामान्य बनाए रखती है। यानी मुकाबले के दौरान उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता। सहनशीलता केवल खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सामान्य पुरुष, स्त्री और नौजवानों के लिए भी आवश्यक है। कपूर और पीटर जैसे विद्वानों का विचार है कि सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी कपूर और पीटर जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य से भी आवश्यक है। यानी इन दोनों से भी आवश्यक है, यानी हृदय की बीमारियों भी इसमें नहीं पनपती। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है बेटा सहनशीलता का सीधा संबंध व्यक्ति के शारीरिक संस्थानों से है। यदि सहनशीलता बढ़ती है तो विशेष रूप से श्वसन और रक्त प्रवाह संस्थानों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यानी सहनशीलता का संबंध किससे है? व्यक्ति के जो शरीर के द्वारा किए गए कार्य हैं, इससे क्या बढ़ती है? सहनशीलता बढ़ती है, और विशेष रूप से
अपने सांस लेने की प्रक्रिया और रक्त प्रवाह यानी हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें कार्य में वृद्धि होती है, यानी अच्छी तरह से शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन, सहनशीलता से क्या अभिप्राय, इसकी किस्मों, उपयोगिता का, महत्व का वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो बेटा जो भी काम करवा जाए उसको रिवाइज करें, जो लिखने का उसको फिर कॉपी में करें। आपकी जल्द से जल्द कॉपी चेक होने वाली है और जिस दिन बुलाया जाए उस दिन स्कूल में आए और अपनी कॉपी चेक कर लें।